हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस। इंग्लिश न्यूज़पेपर से ए टू जेड इंग्लिश में डिस्कस करने वाला हूं। सेंटेंस को कैसे समझा जाता है, इंग्लिश को कैसे समझा जाता है, वो हर एक चीज को इसमें डिस्कस करेंगे। ग्रामेटिकल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, वर्ड पावर, यानी कि ए टू जेड कैटेगरी ऑफ इंग्लिश को आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो नेशनल न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्या है, क्राउड कंट्रोल अब्ड आफ्टर कुंभ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी हुआ। ट्रेजेडी मतलब होता है बहुत बड़ा हादसा। स्टेम्पेड हो गया था, भगदड़ मच गया था, जिसके कारण महाकुंभ मेला में क्या हो गया था, लोगों का डेथ हो गया। तो यहाँ पे बोला है क्राउड कंट्रोल, क्राउड यानी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी अब्ड कर गया। अप मतलब होता है कोई चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। आफ्टर कुंभ ट्रेजेडी, जब कुंभ में जब हादसा हुआ उसके बाद से। तो ये न्यूज है और इससे हम लोग इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, सैटेलाइट इमेज शोइंग क्राउड एट महाकुंभ, यानी कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है महाकुंभ मेला का। सो दिस इज द पिक्चर, द विजुअल पिक्चर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। यू कैन सी हाउ द पीपल आर लुकिंग ओवर द सैटेलाइट। सो दिस इज सैटेलाइट इमेज। सो नाउ द न्यूज इन डिटेल। तो न्यूज को डिटेल में देखते हैं और इससे इंग्लिश सीखते हैं। तो बोला जा रहा है ए डे आफ्टर स्टैम्पेड, स्टेम्पेड के एक दिन के बाद। ए डे आफ्टर मतलब एक दिन बाद बोला जाए। स्टेम्पेड मतलब यहाँ पे फोकस करना है, भगदड़ को बोला जाता है। भगदड़ हो जाता है भीड़ वगैरह में, दैट इज कॉल्ड। एट महाकुंभ लेव 30 डेड, जिसके कारण से महाकुंभ में कितने लोग मरे, 30 लोग मरे। एट बोला जाता है कोई खास जगह के पहले क्या यूज करते हैं, एटी, एट की यूज किया जाता है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रैम्ड अप, उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से कोई चीज को बढ़ाना होता है। रैम्ड अप मतलब कोई चीज को बहुत तेजी से बढ़ाना। efforts to ensure crowd management and safety of devotee who continue to flock large who continue to flock here in large numbers for the religious gathering। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सरकार ने रेम्ड अप कर दिया अपना प्रयास। एफर्ट्स मींस प्रयास को बहुत तेजी से बढ़ाया, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट क्राउड को देख रेख करने के लिए, और एंड मींस और सेफ्टी ऑफ डिवोटी और श्रद्धालु लोगों का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। डिवोटी के स्पेलिंग फोकस करना है, डबल ई लास्ट में लगता है। हु कंटिन्यू टू फ्लोक हियर इन लार्ज नंबर्स फॉर द रिलीजियस गैदरिंग, और ये लोग अभी भी यहाँ पे आने लग रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। फ्लोक मतलब होता है भीड़ का कहीं भी इकट्ठा होना, और जो अभी तक कंटिन्यूड है। हियर मतलब यहाँ पे महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में लगा हुआ बोला जा रहा है। इन लार्ज नंबर्स बड़े पैमाने बहुत ज्यादा मात्रा पे, फॉर रिलीजियस गैदरिंग यानी धार्मिक ये गैदरिंग है, भीड़। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट अब बोला जा रहा है द डिवोटी ब्रेव द प्री डॉन चिल एंड डेंस फॉग टू टेक ए डीप इन संगम एंड एट अदर घाट्स हियर ऑन थर्सडे। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालु लोग, दा मतलब लोग होता है, जिसे कि दा डिवोटीज यहाँ पे भक्त लोग या तो श्रद्धालु लोग। जैसे दा रिच बोलेंगे तो अमीर लोग होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द डिवोटीज ब्रेव्ड, ब्रेव्ड मतलब हिम्मत दिखाए, द प्री डॉन चिल, प्री मतलब होता है पहले, और डॉन मतलब होता है एकदम सुबह सुबह का मॉर्निंग, यानी सूरज निकलने से पहले का मॉर्निंग का सीन को बुलाता है डॉन। तो सुबह ही सुबह, एकदम सुबह होने से भी पहले का ठंड को, चिल मीन्स ठंड को, वो लोग वहां पे बहादुरी दिखाए। और डेंस फॉग, और बहुत ज्यादा कुहासा था, इस कुहासा में भी आए, टू टेक होली डीप, यानी कि यहाँ पे डीप करने के लिए। डीप मतलब होता है डुबकी लगाना, तो पानी में संगम में वो लोग डुबकी लगाने आए हैं। एट द अदर घाट सियर ऑन थर्सडे, और थर्सडे को दूसरे घाट में भी आया। मोर देन कितना आ रहा है देखिए कैसे बोला आता है, मोर देन 55.11 लाख डिवोटीज हैड टेकन द होली डीप टिल 8 AM, यानी कि 55 लाख से भी अधिक श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए और पवित्र डीप लगाए। टिल मतलब तक होता है, 8 AM यानी 8 बजे तक। ये AM बोला जाता है सुबह वाला टाइम है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार। नेक्स्ट बोला जा रहा है, फोकस प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एसपी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिटेंडेंट के स्पेलिंग को फोकस करने का, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस है, क्या नाम है उसका, अंशुमान मिश्रा टोल्ड पीटीआई दैट द एरिया वुड रिमेन ए नॉन व्हीकल जोन अंटिल द क्राउड डिस्पर्स कंप्लीटली। फोकस करने का, पहले समझिए पीटीआई मतलब होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज एजेंसी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हियर। तो उसका नाम है एसपी, जो है ट्रैफिक पुलिस एसपी, जो उनको मेन इंचार्ज दिया गया है महाकुंभ मेला में। वो क्या बोलता है, उस आदमी का नाम है अंशुमान मिश्रा। का बोलना है कि एरिया क्या रहेगा, द एरिया वुड रिमेन ए नॉन व्हीकल जोन, यानी कि ये एरिया जो है अभी भी नॉन व्हीकल जोन रहेगा। यानी कि नॉन व्हीकल मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह का आना अलाउ नहीं रहेगा इस क्षेत्र में, अंटिल द क्राउड डिस्पर्स कंप्लीट, जब तक यहाँ से भीड़ वगैरह पूरी तरह से नहीं चला जाता है। तो अंटिल मतलब जब तक, और डिस्पर्स मतलब भीड़ का चला जाना, कंप्लीटली पूरी तरह से। ये एल वाई वाला जो शब्द होते हैं ये एक्चुअल में एडवर्ब होता है, फोकस करने का। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है।
Vehicles passes will not be valid until all devotees have safely left for their destination. गाड़ी वगैरह का पास को वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि वैध नहीं माना जाएगा जब तक सभी श्रद्धालु लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पे नहीं पहुंच जाते हैं। अंटिल बार बार यूज हो रहा है, सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेस्टिनेशन मतलब होता है मंजिल, जहां पे श्रद्धालु लोग को जाना है। तो ये बोला जा रहा है ये अभी तक अब अदर व्हीकल्स को यानी गाड़ी वगैरह को आने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट कैन क्रिएट अनदर कैटेगरी ऑफ स्टेम्पेड मीन्स भगदड़। नो आउटसाइड व्हीकल्स, कोई भी बाहरी गाड़ी वगैरह को वुड बी अलाउड टू इंटर द सिटी, सिटी में अलाउ नहीं किया जाएगा इंटर होने के लिए, अनटिल कब तक, द क्राउड एग्जिस्ट द महा मेला एरिया, जब तक क्राउड बाहर नहीं निकल जाता है इस मेला से। ओके, एग्जिट मतलब होता है कहीं से निकलना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको देखिए यहां से लेके यहां तक को ये कोटेशन मार्क में यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर। हाउएवर, हालांकि ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है और एडवर्ब के रूप में भी, तो देखते हैं अभी। हाउएवर, हालांकि सीनियर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मींस कर्मचारी, ओके, याद रखने का, ऑफिस में काम करने वाले को बोलते हैं ऑफिशियल्स। तो सीनियर ऑफिशियल्स में ग्रांट परमिशन फॉर व्हीकल एंट्री बेस्ड ऑन द सिचुएशन ही सेड। लेकिन आगे क्या बोलता है एसपी सर, यहाँ पे बोल रहा है कि सीनियर सीनियर अधिकारी लोगों को ग्रांट किया जा सकता है परमिशन अपने गाड़ी वगैरह को एंट्री करने के लिए मेला में, बेस्ड ऑन सिचुएशन, हालात के आधार पे। बेस्ड ऑन मतलब कोई चीज के हालात के आधार पे, ओके, कोई चीज के आधार पे बेस्ड ऑन, जैसे बेस्ड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन यानी हालात के आधार पे। मिश्रा क्लेरिफाइड, मिश्रा क्लेरिफाई कर रहे हैं इस बात को, यानी कि अंशुमान मिश्रा जो कि ट्रैफिक पुलिस का एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। मिश्रा क्लेरिफाइड, मिश्रा बात को क्लेरिफाई कर रहा है, क्लेरिफाई मतलब कोई भी बात को क्लियर करना, that key essential service such as police administration vehicles ambulance and suction machines would be allowed entry as they are crucial for the smooth management of the महाकुंभ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए प्लीज क्या बोला जा रहा है। लेकिन मिश्रा आगे जो बात को क्लेरिफाई करता है, एसेंशियल सर्विस यानी जो बहुत ही बेसिक सर्विस है, सेवा है, जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन व्हीकल यानी कि पुलिस गाड़ी को बोल रहा है, पुलिस गाड़ी को अलाउ रहेगा, एम्बुलेंस एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट गाड़ी को अलाउ रहेगा, एंड सक्शन मशीन, और सक्शन मशीन का कचड़ा वगैरह साफ करने वाला मशीन को अलाउ रहेगा, वुड बी अलाउड उसको अनुमति जारी रहेगा एंट्री जाने का, एज दे आर क्रूशियल फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द महाकुंभ, यानी कि महाकुंभ के लिए वो बहुत जरूरी। देखिए एज का यूज किया जा रहा है बिकॉज के रूप में, यहाँ पे मार्क करने का, बिकॉज मतलब क्योंकि, लेकिन यहाँ एज कैसे बोला जा रहा है, एज दे आर क्रूशियल, चूंकि ये सब बहुत ज्यादा जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को क्रूशियल बोला जाता है। स्मूथ मैनेजमेंट यानी अच्छा से एकदम मैनेजमेंट देख रेखाव हो सके महाकुंभ मेला। देखिए महाकुंभ मेला बहुत ही स्पेशल मेला है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया जाता है, डेफिनिट आर्टिकल दा, ओके। तो ये सभी बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं एसपी सर जो कि महाकुंभ मेला का है। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन, इंक्लूडिंग मतलब मिला के, महिला लोग और बच्चे लोगों को मिला के बोला जा रहा है। वी आर सीन वॉकिंग टू एंड फ्रो, वो लोगों को आगे पीछे जाते हुए देखा गया, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर जाते हुए। द वेरियस घाट, बहुत सारे घाट में, एमिड रिड्यूस विजिबिलिटी, जब विजिबिलिटी खत्म हो गया तो, विजिबिलिटी बोला जाता है कुहासा वगैरह था, लेकिन जब सूरज निकलने लगा तो विजिबिलिटी यानी चारों तरफ दिखने लगा। तो रिड्यूस मतलब कम होना, तो कुहासा जब कम हुआ तो यहाँ पे देखा गया किसको, वुमेन और चिल्ड्रेन को, यानी महिला को और बच्चों को, बहुत सारे। मेनी हैड थीन ब्लैंकेट्स, बहुत कोई के पास कैसा था, थीन ब्लैंकेट था। देखिए हैड मतलब पास था यहाँ पे समझने का, ओके। थीन मतलब पतला, ब्लैंकेट्स मींस कंबल, बहुतों के पास पतला पतला कंबल था। कवरिंग देयर बॉडीज, अपने बॉडी को ढके हुए थे। वाइल, वाइल मतलब जबकि, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में कंट्रास्ट को बतलाने के लिए यूज होता है, दो सेंटेंस को अलग अलग बतलाने के लिए। तो वाइल जबकि, सम स्टॉप्ड बाय बोन फायर्स, जब कोई देखे ना आग को, बोन फायर मतलब होता है ठंडा में जो आग जलाते हैं ना आग सेकाने के लिए, दैट इज कॉल्ड बोन फायर। तो कोई कोई बोन फायर के पास रुक गए, अलोंग द रूट्स टू कीप देम वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, और जो रूट के किनारे था, रूट मतलब होता है सड़क, रोड। प्रमोद पनवर, देखिए प्रमोद पनवर कोई आदमी का नाम है। हु हेल्स, एक आदमी है जो हु हेल्स फ्रॉम गुड़गांव, जो गुड़गांव से आता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हेल्स फ्रॉम मतलब होता है कहीं से आना, जैसे बोल रहे हैं कि आई हेल्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, HAILS, आई हेल्स फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रमोद कुमार के बारे में, तो क्या बोला जाता है,
गुड़गांव इन हरियाणा से है प्रमोद कुमार। सेठ कहता है ही रीच्ड हियर ऑन वेडनेसडे, वह यहाँ पे वेडनेसडे को पहुंचा। सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगा हुआ है। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड वाज रिटर्निंग नाउ, और अभी वो क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। फिर से इंपॉर्टेंट बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया हुआ, फोकस कीजिएगा। वी टू के डीप अर्ली टुडे, आज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे, आज हम लोग सुबह ही यहाँ पे क्या किए, अर्ली टुडे मतलब वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, आज हम लोग सुबह ही में हम लोग यहाँ पे डुबकी लगाए। देखिए टेक का दूसरा रूप टूक है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब टू आता है तो उसको बुलाता है सिंपल पास्ट टेंस। जैसे वी टूक ए डीप अर्ली टुडे, हम लोग आज जल्दी से यहाँ आके होली डीप किए, यानी नदी में डूब के नहाए, डुबकी लगा के। वी केम हियर, हम लोग यहाँ पे पहुंचे। वी केम हियर, हम लोग यहाँ आए यस्टरडे, कल आए, यानी बीता हुआ। बट इट वॉज वेरी क्राउडेड, लेकिन यह बहुत ज्यादा भीड़ था, फुल स्टॉप। टुडे द सिचुएशन इज बेटर, आज का सिचुएशन बहुत अच्छा है। वी थैंक मोदी एंड योगी फॉर द अरेंजमेंट, ही टोल्ड पीटीआई वीडियोज, वह किसको थैंक्स बोला, थैंक का मोदी और योगी को इस अरेंजमेंट के लिए, अरेंजमेंट मतलब देख रेख के लिए, ही टोल्ड पीटीआई। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, दिल्ली रेसिडेंट आशा पटेल वाज आल्सो अमंग दोज हु टूक ए डीप, दिल्ली का एक रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब निवासी होता है, जिसका नाम है आशा पटेल, आशा पटेल भी थी। ऑल्सो अमंग दो हु टूक डीप, इन लोगों के बीच में ये भी क्या किया, टूक डीप। टेक ए डीप मतलब होता है नदी में जाके डुबकी लगाना, और अमंग मतलब होता है बहुत सारे के बीच में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमंग। जैसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के भीड़ के बीच में जाके ये आशा पटेल जो दिल्ली का निवासी वो जाके डुबकी लगाया, इसीलिए अमंग का यूज किया जा रहा है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इन्वर्टेड कोमा। He keep hearing something good or bad about what happened, what was happening, but we don't, what is happening but we don't focus on that। बोल रहा है कि हम लोग अच्छा बुरा सब चीज सुनते रहे, लेकिन क्या हो रहा था उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। वी डोंट फोकस ऑन दैट, लेकिन उस अच्छा बुरा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि ये लोग अपना टोटल यहाँ पे डुबकी लगाने का इरादा से पूरी तरह से एक्साइटेड था। आई हैड बीन वांटिंग टू कम हियर टू द महाकुंभ फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ पे बहुत पहले से महाकुंभ मेला में आना चाहता था। एंड फाइनली इट हैपेंड, और आखिरकार मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको इंग्लिश के कुछ खास वर्ड को बतलाने वाला हूं, जो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, विराट कोहली हु इज द सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बीसीसीआई वांटेड टू इलिमिनेट द सुपर स्टार कल्चर। इलिमिनेट मतलब होता है कोई इंसान को हटा देना, आदमी को। सुपर स्टार कल्चर वीआईपी कल्चर को बोला जाता है, कल्चर मतलब रीति रिवाज। तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो चाहता था कि विराट कोहली का सुपरस्टार कल्चर को हटाना। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। यहाँ पे नेक्स्ट है इंटेंडेड, इंटेंडेड मतलब होता है इरादा, इंटेंड वर्ड को याद रखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटेंडेड मीन्स इरादा। मेनिया मीन्स होता है पागलपन, जैसे कि द विराट कोहली मेनिया, विराट कोहली जैसे लोगों का मेनिया। देखिए कोई भी नाम के पहले ना डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे लगाया जाता है कोई भी नाम के पहले द। इसका मतलब क्या होता है, द विराट कोहली, यानी विराट कोहली जैसे लोगों को बोला जा रहा है। द विराट कोहली यानी विराट कोहली लोगों की जैसा, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, हु बोथ आर द सुपर स्टार ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, तो यहाँ पे दा लगाया जा सकता है कोई आदमी को बतलाने के लिए इस तरह से। मेनिया मतलब पागलपन। डिपेंड्स ऑन मतलब होता है कोई चीज़ के ऊपर निर्भर करना, जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन, या निर्भर करता है कि। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही खास, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही खास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट न्यूज से है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन फॉर मी, या मेरे लिए एक्सप्लेन करना, बतलाना बहुत ही कठिन है। तो आप कैसे बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन, इस तरह से बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गोल। गोल मतलब होता है मकसद होता है, जैसे आवर गोल, हमारा मकसद जो है। रिग्रेस ट्रेनिंग, बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होता है, उसको बोला जाता है रिग्रेस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आदित्य रॉय कपूर के बारे में, हु इज एन एक्टर ऑफ बॉलीवुड, तो उसके बारे में न्यूज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अभी अब हम लोग, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव क्या दिया हुआ है, सो नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन हियर, डिवोटी मतलब होता है श्रद्धालु। देखिए इस तरह से जो ना डिवोटीज है, दिजोल आर श्रद्धालु यानी भक्त, तो डिवोटी मतलब भक्त। टेक बाथ मतलब होता है नहाना। ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब कोई चीज के शुभ अवसर पे, जैसे कि ऑन द ओकेजन ऑफ मुन्नी अमावस्या, अमावस्या तो मुन्नी अमावस्या के अवसर पे, तो इस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो एडिटोरियल पार्ट ऑफ इंग्लिश जो का जो होता है, मैं आपको उससे बतलाने वाला हूँ। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद को बोलते हैं, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ा लफड़ा या विवाद को बोला जाता है, जैसे कि ध्यान आकर्षित करना, उसका इंग्लिश होता है ड्रॉ अटेंशन होता है, याद रखने का। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एटीट्यूड्स टुवर्ड, यानी कोई चीज़ के प्रति रवैया, जैसे कि बोला जा रहा है एटीट्यूड टुवर्ड, जैसे बोल रहे हैं कि यू हैव टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर पीपल, तुमको गरीब लोगों के प्रति अपना रवैया चेंज करना होगा, तो एटीट्यूड
कंप्लेन अगेंस्ट, कोई चीज के खिलाफ में कंप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड कंप्लेन अगेंस्ट। जैसे कि ही हैज कंप्लेन अगेंस्ट हिज थेफ्ट बाइक, उसका बाइक चोरी हो गया, उसके खिलाफ कंप्लेन किया, तो कंप्लेन के बाद अगेंस्ट लगता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्सेशन मतलब होता है लत, जैसे कि बोल रहे कि टुडेज टीनेजर पर्सन आर ऑब्सेस्ड विद फ्री फायर, फ्री फायर से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मतलब होता है कोई चीज के ऊपर लत लग जाना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब होता है पारदर्शिता को बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक। ड्रामेटिकली मतलब होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से, जैसे कि चेंज ड्रामेटिकली, कोई भी, जैसे कि द वर्ल्ड हैज चेंज ड्रामेटिकली, दुनिया बहुत ही खतरनाक तरीके से बदल गया, तो खतरनाक इंग्लिश यहाँ पे ड्रामेटिकली। रिफॉर्म मतलब होता है सुधारना होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप बोलिएगा फाइनेंशियल क्राइसिस बोलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्रामेटिक चेंज, जो मैं पहले ही डिस्कस किया हूँ, यानी गजब बदलाव। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डेकेड्स बोला आता है 10 साल को डेकेड बोला आता है, और 100 साल को 1 सेंचुरी। डोमिनेंट मतलब होता है दबदबा, डोमिनेट दबदबा को बोला था। आई वंडर्ड, मुझे ताजुब होता है, आई वंडर्ड मीन्स मुझे ताजुब होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मेस विद द मिड डे मील स्कीम, ये स्कूल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डोंट मेस, मेस मतलब यहाँ पे होता है जाली को बोला आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाएगा, डोंट मेस मतलब पंगा मत लो, मत लपटा लो विद द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम से। मिड डे मील स्कीम जो कि गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर में खाना वगैरह मिलता है, लंच वगैरह, दैट इज कॉल्ड मिड डे मील स्कीम। मील मतलब भोजन, स्कीम मतलब योजना, तो लफड़ा मत लो, क्या चीज़ को बोला जा रहा है। देखिए महाराष्ट्र असेंबली पोल, असेंबली पोल बोला आता है विधानसभा चुनाव का, महाराष्ट्र का है इसीलिए महाराष्ट्र असेंबली पोल। इल थॉट मतलब गलत सोच, क्या बोलेंगे उसका इंग्लिश, इल थॉट। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अंडे जो होते हैं प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होते हैं। सोर्स मतलब कोई चीज़ का उद्गम या कोई चीज़ का स्रोत बोला जा सकता है। कन्वीनियंट मतलब होता है कोई चीज़ का सुविधाजनक, जैसे कि अंडा क्या होता है, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर चीप, सस्ते होते हैं, इजिली अवेलेबल, कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। एंड कन्वीनियंट टू सर्व, और इसको कहीं भी खाने पीने के देने के लिए बहुत ही आसान होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट। और सर्व मतलब होता है खाना पीना को देना। प्रोटीन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, जैसे कोई चीज़ का कुपोषण हो जाता है किसी का बॉडी का, तो क्या बोलेंगे, प्रोटीन डेफिशिएंसी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसको बोला जाता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन बोला जाता है, यानी कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। ये चैनल को डिजाइन किया गया है टू मेक द इंग्लिश इन ए वेरी वेरी इजी वे एंड यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन द एज ऑफ इंग्लिश एंड एवरीवेयर यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज को आप देखिएगा कहीं भी लिखा हुआ रहता है। तो दिस चैनल आई गारंटी दिस चैनल विल इजिली improve your English. Thank you. Have a nice day.